तो जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो सातवें नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी शाम का टाइम है और आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। नवरात्रि का व्रत है मेरे, तो मैं क्या खाऊंगी मैं बताऊंगी आपको बाद में। तो अभी टाइम 6 बजने को है, बज गए हैं शायद। सूर्य भगवान जी चुके हैं, जा चुके हैं। और अभी जो मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपने घर के बिल्कुल सामने, वो देखो वो रहा हमारा घर। और यहाँ पे ये रही दूध की बाल्टी। जूते भी उतार दिए मैंने, तो अभी गाड़ी का वेट कर रही हूँ, गाड़ी आने वाली है। और पता है आज मैं अरकी गई थी, मेरा ना भीड़ से बहुत थकान हो गई। काम था, कुछ ज़रूरी था, मतलब सार्वजनिक काम था कोई ना, उसको लेके गई थी। मतलब उस काम को के लिए सबके साथ गई थी। 8-9 लेडीज़ें थी हम। तो गला नहीं हो रहा ठीक। मैंने पता क्या किया, मैं बताती हूँ आपको। मैंने नींबू का अचार खाया, नींबू का। तो मैंने नींबू का अचार खाया, इस करके जो मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई। अब मैं गरारे करूँगी रात को, फिर सुबह को ठीक हो जाऊँगी। आसपास का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, एक और खुशखबरी आपको बताती हूँ, पर शायद मैं नहीं जा पाऊँगी। मुझे लग नहीं रहा कि मैं जा पाऊँगी। ये देखो घर और पहाड़ों का खूबसूरत सा नज़ारा। ओ भाई क्या मज़े हैं। अभी मैं इस तरफ को बैठी हूँ ना, तो फिर ये होता है, ये मेरा प्यारा सा घर, सुंदर सा घर, मेरा नहीं हमारा, हम सबका, आप सबका। और वो देखो मैं कर रही हूँ दूध की गाड़ी का वेट। और अभी हम एक ही टाइम देते हैं, आजकल हमने एक टाइम कर दिया। और आज हमारे गांव के मंदिर में, यहाँ से नहीं दिख रहा है, लेंटर के ऊपर जाऊंगी ना तब दिखाऊंगी। और आज मैं देखो दिन को घर में नहीं थी ना, और कपड़े कल के धोए। देखो ये शानू ने भी नहीं उठाया, हनी तो पार था ना काम के लिए। मंदिर में आज धाम है मतलब, तो हर साल जाती थी मैं, इस बार मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगी। और आज मैं सामान भी लेके आई हूँ। सुबह जो है हमने ना वो करना है, कंजक पूजन करना है। एक तो हमारे गांव में लड़कियां नहीं, भाई क्या करें, कहाँ से बुलवाएं। फिर हम मंदिर में ही कर देते हैं हम पूजन, पता है। अब आजकल बहुत मुश्किल है, लता की लड़कियां भी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, है ना। तो छोटी छोटी लड़कियों की कंजक पूजा करके वो फायदा होता है, सब बोलते हैं। और बहुत वो देखो सामान खाने को इतना देते हैं। ये देखो 2 बोरियां फीड की आ चुकी है, और अभी ना 6 बोरियां लगती हैं हमारे। यानी कि ये है 1300 ये 1500 की है दरड़ की, और ये फीड की 1300 की। इतना महंगा कर दिया इन्होंने, हे भगवान। हमारे विधायक जी बोल के गए हैं कि हिमगंगा की जो चलेगी ना योजना, उसमें वो 80 रुपए तक हमारा दूध लेंगे। हम तो बोलते हैं हम तो उनके गुणगान गाएंगे। देखो जी हमारे को जहाँ से बेनिफिट होगा, हमें कोई पार्टी कुछ नहीं देती, हमने तो वहाँ पे ये करना है। मतलब हमने कमा के खाया, और हमें आज तक ना तो सरकार से कुछ मिला ना पंचायत से कुछ मिला। हाँ ये देखो हमारे रोड के हाल, 18 साल हो गए, रोड के हाल है। ये पक्का तक नहीं है। मैं हमारे को वो ऊपर जाना पड़ता है दूध देने भी। दूध के रेट बोलो तो वो भी नहीं हमारे को सही मिल रहे हैं, और उन्हीं से सामान लाते हैं। तो देखो कितना ज्यादा। अभी 2 बोरियां आई, अभी 4 बोरियां और लगेगी। 6-7 बोरियां लगती है, हमारे को कुछ भी नहीं बचता दूध का। और अब आई गाड़ी, एक टाइम जाती है यहाँ से। तो ये देखो हमारे को कैल्शियम देते हैं ये हमारे को मिला है। तो करे सुने, तो अभी ये लाएंगे बाहर से खाने को, फिर मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ मुझसे कईयों ने भी क्वेश्चन पूछा था, मुझे आज याद आई। और रौनक दीदी का भी एक क्वेश्चन था, पहले याद कर लूँ फिर बाद में मुझे ध्यान नहीं रहता, कि तुम्हारी वो डबल चिन गायब हो गई। डबल चिन, डबल ठोडी थी मेरी, हो गई यहाँ पे। वो मोटापा था दीदी। अब मैं एक्सरसाइज करती हूँ गर्दन की, और काम बहुत सारा करती हूँ तो। और हाँ सबसे बड़ी जो बात है ना वो ये है कि मेथी का सेवन कर रही हूँ मैं हर रोज़। मेथी का सेवन, उससे मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा हर चीज़ में, हर मेरी प्रॉब्लम में। भूखे पेट मेथी खाने। और उसके बाद एक क्वेश्चन था कि आप व्रत में 2 दिन एक ही टाइम खाना नहीं खाते, 9 दिन कुछ भी नहीं खाते, ये किन देते। तो देखिए हमारे जब से हैं, रुक जो। किसको दिख रहा है बेटू, किसको दिख रहा है, किसको दिख रही है मेरी जान? अपनी मम्मा का बच्चा, ये अपनी मम्मा का बच्चा। इसको काजल भी लगाया, सब ने लगाया इसको काजल। इसको भगवान ने लगाया वो काजल, देखो जो।
तेरे को ना लोग बहुत प्यार करते हैं। जोजो को दिखा दिया करो एक बार मम्मा। जोजो को ऐसे बोलते सब भी। जोजो को देखना हमने भाई, एक बार देखना हमने जोजो को, ऐसे बोले सबने। सबने बोला अच्छा। हमारे दोनों टाइम रोटी खाते हैं, है ना। ऐसा बचपन से हम देखते आए हैं। लेते हैं यहाँ पे भी कई बिल्कुल बिल्कुल निराहार लेते हैं व्रत। फलाहारी खाते हैं रात को भी दिन को भी। लेकिन हमारे एक टाइम खाना खा लेते हैं। दिन का ही व्रत बोलते हैं कि रोज व्रत है, कि रोज दिन को रखते हैं व्रत, है ना। तो अभी गायों को पानी पिलाऊंगी। अभी तो बाहर ही है। और ऊपर पहले कपड़ों की ना तय लगा लेती हूँ मैं ऊपर जाके, देखती हूँ। अच्छा मलकियत कौर दी ने बोलता कि क्यारियाँ दिखानी अब कैसी हुई, वो दिखा देती हूँ। कि दूसरे चैनल पे दिखाऊंगी दीदी, है ना। दूसरे पे दिखाऊंगी जो दूसरा ये तो ये थोड़ी सी वीडियो की थी मैंने उस दिन शूट। और उसके बाद काफ़ी दिनों बाद आज करी शूट। नंगा सिर था। राजपूताइन बन जाती हूँ, राजपूताइन। ऐसे लगाते हैं ना राजपूत पगड़ी, क्या बात है भाई। तो पता है क्यों बांधना पड़ा मेरे को आज? पट्टा। पट्टा बोलते हैं हम अपनी भाषा में, पट्टा। ये ना मैं घास लेके आई अभी। तो आज घर पे कोई भी नहीं था, बच्चे भी नहीं था, तो मैं खुद लेके आई 25 पूले। छोटे छोटे पूले थे पर 25 थे, तो काफ़ी हो गए थे। और मैंने जुराबे पहन रखी है क्योंकि मेरे को ठंड लग रही थी। थोड़ी थोड़ी बारिश लग गई थी। आज तो नहीं बताई है बारिश, कल बताई है। तो अभी मुझे खाना वगैरह कुछ नहीं बनाना है। कुछ दो चार दिन आप लोग समझ रहे हैं कि क्यों। तो मैं खाने खुने की कोई वीडियो नहीं दिखा सकती। बस दोनों चैनल पे ऐसे ही जो भी है वो दिखाऊंगी। फिर थोड़ा फ्रेश होके फिर मैं आपको खाने की वीडियो भी दिखाऊंगी। नई नई रेसिपी सीखी है मैंने, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और दूसरे गले का बुरा हाल है। और रौनक दीदी ने बहुत नोटिस की ये चीज़ कि तुम्हारे गले का बुरा हाल है। उर्मिला दीदी ने भी नोटिस की थी, मलकियत कौर दीदी ने भी नोटिस की थी। बहुत से लोगों ने कमेंट करा था तेरे गले का तो बुरा हाल है। मैंने ली थी स्टीम भी। अच्छा बात बुत जो करती हूँ ना ज़्यादा, फिर ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत जोर लगता है मेरा। तो कैसे कैसे रहे आप लोगों के नवरात्रे, कैसे कैसे मतलब आपने पूजा करी। कई लोगों ने कंजके बिठाई। अच्छा एक ब्लॉगर सोनू दीदी, उन्होंने बोला था, कमेंट करा था कि हमारे दीदी बहुत अच्छे हैं वो अपने चंडीगढ़ से। तो उन्होंने बोला था कि तो निचले गांव जाके भी आप पूजा कराते हो, अच्छा लगता था जब आप कंजके पूजते। तो दीदी पता क्या है, दिन प्रतिदिन टाइम इतना चेंज हो रहा है ना, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अब बहुत गंदा टाइम आ रहा है। जितना हो सकता है ना बस अपने घर तक, अपने घर तक के मसलों तक ही सीमित रहो। मैं अपने को बोल रही हूँ, सच्ची बात दीदी। आजकल ना 1 सेकंड में एलिगेशन लगा देते हैं लोग, 1 सेकंड में। और है भी लोग कुछ ऐसे तभी लगाते हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे ही उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो निचले गाँव में नहीं, ये नहीं हमारे करते कि हम नीचे जाके कंजक पूजन करें। ये यहाँ नहीं होता गाँव में, फिर बुरा मानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बोला, मुझे अच्छा लगा। पर ये चीज़ यहाँ पे अलाउड नहीं होती। तो बुरा मानते हैं लोग, है ना, फिर ज़्यादा ओवर बता देते हैं इस चीज़ को। तो मैं दूसरे गांव में नहीं जा सकती थी, तो रुक लेती हूँ थोड़ा। तो मैं घास लेके आई आज खुद ना, तो मेरे गर्दन में थोड़ा दर्द हो गई थी, तो फिर ये कर दिया मैंने, ये कॉलर लगा लिया थोड़ी देर के लिए ना, फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी। शानू आ गया था, बोलता मैं आ जाता मम्मी घास को, वो आ गया था। मैंने कहा नहीं मैं ले आई खुद ही। तो ये बातें होती है। लेकिन जैसे भी मैंने मंदिर में 9 देवियों की पूजा करती, अब नहीं है तो कहाँ से लाएं। जब होती थी कन्या, अच्छा लता की कन्याएं बड़ी हो चुकी हैं। आप लोगों को पता है कि 10-11 साल से ऊपर की कन्या नहीं लगती, नहीं वो करते हैं ना। उसमें कंजकाओं में छोटी छोटी कन्याएं ही लगती हैं। छोटी छोटी कन्या को ही दिया जाता है ना, जो बिल्कुल छोटी 10 साल से नीचे होती हैं। तो उसकी एक ही लड़की है मेरे ख्याल में 10 साल से नीचे, बाकी 10 साल से ऊपर हो चुकी है उसकी बच्चियाँ। तो ये चीज़ थी, ठीक है। अब मौसम दिखाती हूँ, फिर वीडियो का एंड करती हूँ। ऐसे ही करना पड़ता है कभी कभी, जब नई वीडियो में नहीं होता कुछ भी। तो इस पर तो कुकिंग का मैं ज़्यादा करती हूँ, लेकिन कुकिंग का कुछ है नहीं ना, तो फिर मैं करूँगी नहीं ना, तो फिर वो दिक्कत है। अच्छा अम्मा बहुत दिनों से बीमार है, मुझे अम्मा के पास भी जाना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे ना एक निमंत्रण आया है। मेरे सब्सक्राइबर दीदी हैं, उनका निमंत्रण है, उनकी कल रिटायरमेंट है, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। जाऊँगी मैं वहाँ पे, मौसम ठीक रहना चाहिए, देखती हूँ कैसा क्या होगा। तो लेकिन थैंक यू सो मच, वीडियो के जरिए मैं दीदी का धन्यवाद करना चाहूँगी और उनके चैनल का
नाम है, लेकिन वो ऐसा कभी बोलते नहीं कि, लेकिन उनका सुभद्रा नाम है। तो कोशिश करूंगी कि जा पाऊँ। बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे बुलाया है कि तू हर हालत में आनी चाहिए। लोगों का बहुत प्यार मिला, खुश नसीब समझती हूँ मैं खुद को। धन्यवाद करती हूँ मैं माता रानी का, धन्यवाद करती हूँ मैं आप लोगों की सपोर्ट का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। तो वो जितना मैं आपका थैंक्स करूँ, शुक्रिया करूँ, वो बहुत कम है। बस अपना प्यार ऐसे ही बना रखिए। बाकी मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मेरे वीडियो सबसे अच्छे होते हैं, कि हमेशा अच्छे होते हैं। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि कुछ खास नहीं होता, आप फिर भी देखते हैं, आप फिर भी देखते हैं। तो लास्ट की क्लिप में ऐसा कई बार इसलिए दिखाती हूँ कि चलो पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे आप लोगों को देखने को मिल जाए, है ना। तो चलो अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। पशुओं को पानी पिलाना, देखो जो जो कहाँ पे सो रखा है। यहाँ पे पानी का लोटा भर के रखा है। ये देखो जो जो भूखी लगी बिट्टू, आजू खाना खाना, चलो। तो बस ऐसे ही है। और जय माता दी, राम राम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत सारा ध्यान रखना होता है, अपना अपनों के साथ खुश रहना होता है। 24 घंटे तू मैं, इसने वो किया, उसने वो किया, दरानी जेठानी की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई। खुद को दूर कर लो। आपको कोई नहीं मान रहा है ना, मेरे साथ ऐसा होता था। मेरे को अगर कोई नहीं मानता तो मैं वहाँ से अलग हट जाती हूँ। मैं अपनी जुबान बिल्कुल बंद कर देती हूँ। मैं किसी के साथ मुँह नहीं जोड़ती, मैं अकेली ठीक हूँ। और जब हम किसी के साथ बैठेंगे नहीं ना, मतलब बुराइयाँ करने बैठेंगे, तो फिर हमें बोलेगा कौन। ऐसे अगर किसी ने बोल दिया तो फिर मैं बख्शती भी नहीं, मैं बहुत ख़राब भी हूँ। ये चीज़ मैं सच्ची बोल रही हूँ। किसमें, जिसमें, हाँ, कि जब मैं बोलती नहीं किसी को, अगर मैं अपने बारे में सुनूँ, वैसे तो हद तक कुछ नहीं बोलती। फिर मेरे को अगर कहीं दिमाग घूम गया किसी दिन, ये मेरे नज़दीक वालों के लिए लाइनें हैं, तो अगर दिमाग घूम गया किसी दिन तो फिर मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं ऑन वीडियो ऑन कैमरा बताऊंगी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ। मैं यहाँ पे ऑफ कैमरा भी डरती हूँ किसी की चुगली करने से, किसी की बुराई करने से, किसी की निंदा करने से। मेरा घर बिल्कुल साइड में, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती। पर मैं कुछ औरतों को बता दूं, अगर दिमाग घूम गया है किसी दिन, और मैं ऐसी इंसान हूँ भी जिसके पास बोला है सबको सामने इकट्ठा कर देती हूँ। फिर लड़ाई हो, फिर जो मर्जी हो, फिर मैं डरती नहीं उस चीज़ से। लेकिन इस चीज़ को जब मैं बोलती नहीं कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डरती हूँ। मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी नहीं, ठीक है। सच सच बोलती हूँ, डंके की चोट पे बोलती हूँ, सच्चाई का साथ देती हूँ। मेरे खिलाफ चाहे सारी दुनिया हो जाए, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ जो अपना सच्चाई वो भगवान को दिखानी है, जो सर्टिफिकेट है उसको देना है, दुनिया वालों को नहीं देना है, ठीक है। बाकी जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे समझते हैं, वो कैमरा पे भी समझते हैं कि मैं कैसी हूँ। और जिन्होंने नहीं समझना, वो मुझे ऑफ कैमरा भी नहीं समझेंगे। जो मेरे आसपास भी रहते हैं, वो मुझे तब भी नहीं समझेंगे, ठीक है। तो चलो, ये कुछ बात मेरे दिमाग में आई ना, ये बातें बोलने का वैसे वीडियो में तुक नहीं बनता था। आज की वीडियो में तुक नहीं बनता था। तो कुछ दिमाग में, मैंने आज बात सुनी थी तो मेरे दिमाग में आई थी कि किसने कुछ बोला था, तो इसलिए मैंने, क्योंकि वो वीडियो रोज़ देखती हैं जिसको मैं बोल रही हूँ। बस मेरा दिमाग नहीं घूमना चाहिए, घूम गया ना किसी दिन। मैं वैसे बहुत सीधी हूँ, लेकिन मैं बहुत टेढ़ी भी हूँ। तो चलो, इसी के साथ जय माता दी। बहुत सारा प्यार सबके लिए। राम राम।